Come in. सॉरी मैम, थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं, बैठिए ना। जी। अब जब आप आ ही गए, मुझे ना जल्द से जल्द वो जमीन दिखा दीजिए, क्योंकि लोकेशन वाइज मुझे वो पसंद आ गई है। हमारे नई कॉलेज के कैंपस के लिए परफेक्ट है। जी मैम, आप कहे तो मैं आपको कल ही ज़मीन दिखा दूंगा। पर मैम, आप अकेले आएंगी या श्लोक सर भी आपके साथ आने वाले हैं? मैं अकेली ही आऊँगी। सॉरी मैम, पर मैंने सुना है कि आपके और श्लोक सर के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स है मैम, इसलिए थोड़ा सा। क्या बकवास कर रहे हैं? श्लोक, तेरे कुछ ज्यादा समझ में आ रहा है क्या? श्लोक, जमीन दिखाने आया तो जमीन दिखाना, ज्यादा पर्सनल क्यों हो रहा है? तेरे जैसे 50 लोग खड़े हैं मार्केट में जो अग्निहोत्री ग्रुप को जमीन दिखाने के लिए तैयार हैं। मैडम तेरे से बिजनेस के बारे में बात कर रही है ना, तो तू भी बिजनेस के बारे में बात कर। ज्यादा पर्सनल सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। तेरे जैसे लोग ना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, जो अपने घर से ज्यादा दूसरों के घर में तांग झांक करते हैं। चल निकल निकल। श्लोक, चल। श्लोक, ये क्या किया आपने? मैं बात कर रही थी ना उनसे। हर बात गुस्से से नहीं सुलझाई जाती। क्यों किया आपने ऐसा? फालतू बकवास सुनने का मेरे पास टाइम नहीं, समझी? मैं घर जा रहा हूँ, तुम्हें आना है आओ, वरना पूरी रात यहाँ रहूँ। ऑल द बेस्ट। अरे लेकिन कुछ पूछा मैंने आपसे, जवाब भी नहीं दिया। श्लोक, 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 आपकी दादागिरी नहीं चलने वाली, समझे आप? उसे मैंने यहाँ बुला था, आपने इस तरह उसे धमका के ऑलमोस्ट बाहर फेंक के भगा दिया। अब मैं उससे क्या कहूँगी, आप बताइए। यही कि अगर अगली बार ऐसा किया तो दरवाजे से नहीं खिड़की से बाहर फेंकूंगा। जमीन दिखाने आया था ना, ये खरीदने आया था। उसे बोल अपने काम से काम रखे, ज्यादा पर्सनल ना हो। श्लोक, अगर आपने उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया तो वो मर जाएगा बेचारा। काम कैसे होगा? श्लोक, अब से ना आप मेरे काम में दखल मत देना, वरना मैं ना। वरना मैं क्या? वरना वॉचमैन ने मेन सप्लाई बंद कर दिया। हेलो वॉचमैन, हेलो वॉचमैन, उसने मेन सप्लाई क्यों बंद किया? पागल हो गया क्या वो? श्लोक, अब क्या होगा? जो होना था वो हो चुका है, बाकी सब कल सुबह होगा। क्या? हेलो, इसका मतलब हमें पूरी रात इतनी गुजारनी पड़ेगी? नहीं, आपके लिए स्पेशली 5 स्टार होटल में कमरा बुक करते हैं, ठीक है? अच्छा, लेकिन ये दरवाजा हवा में फंसे हुए हैं, फिर भी जली कटी सुनाने का एक मौका नहीं छोड़ते ना आप। तुमसे ही सीखा है। हेलो वॉचमैन, वॉचमैन। श्लोक, अब तो आपको पूरी रात यही इसी लिफ्ट में गुजारनी पड़ेगी, और वो भी मेरे साथ। चाहे तो जा सकते हैं, मैं रुकूंगी नहीं अब, प्रॉमिस। बिल्डिंग की बत्ती बुझी है, तुम्हारे दिमाग की नहीं। बकवास करनी है अपने मन में करो, वैसे भी सारा टाइम बड़बड़ाती रहती हो। वॉचमैन, वॉचमैन। क्या सोच के वॉचमैन ने मेन सप्लाई बंद किया था यार? एक बार चेक तो कर लेता, पूरी रात इसकी बकवास सुननी पड़ेगी। वॉचमैन। हेलो मिस्टर श्लोक अग्निहोत्री, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना आपके साथ, तो डरने की क्या बात? मेरे पास हर चीज का जुगाड़ होता है। Now just wait, watch.
ट्राई करती हूँ फिर से। हो गया? अब चले? बुला लिया अपने वॉचमैन को? भगवान ने 2 ग्राम का तो दिमाग दिया है, सोच समझ कर इस्तेमाल किया करो। ये फोन 2 दिन से बंद है, कोई इंफॉर्मेशन। क्या? इसका मतलब हम लोग सच में बुरे फंसे? वॉचमैन, प्लीज दरवाजा खोलिए, हम लोग लिफ्ट में फंसे हुए हैं, प्लीज खोलिए। आस्था, तुम्हारी आवाज वहां तक नहीं पहुंचेगी, मत चलो। नेटवर्क भी नहीं आ रहा। मैं भी चेक करती हूँ, मेरा भी नेटवर्क नहीं आ रहा है। मुझे लगा था लिफ्ट खुल जाएगी थोड़ी देर में, लेकिन ये हेल्प! मुझे गर्मी लग रही है, घुटन भी हो रही है। हेल्प! आस्था, तुम टेंशन ले रही हो इसलिए तुम्हें घबराहट हो रही है। रिलैक्स, मैं हूं ना। कैसे रिलैक्स? मैं हूं ना। इसे क्या हुआ? आई! आस्थाला काही कळतच नाही। कल भी देर से आई थी। कितनी बार कहा है अगर देर होने वाली हो तो मुझे एक फोन तो किया करें। नहीं। अरे उसका फोन नहीं लग रहा है। ना आस्था का फोन लग रहा है ना श्लोक का। साहेब, साहेब, रोक दिया? जी कहिए। वो आस्था अब तक घर नहीं लौटी है। तो मैं क्या करूं? आपने उस छोकरी को अपने सर पर बिठा कर रखा है, दीजिए छूट, मुझे क्या। पर श्लोक भी अब तक नहीं लौटा है। तो समझदार है मेरा बेटा, आपकी बहू की तरह गैर जिम्मेदार नहीं। घूमने गया होगा, आता ही होगा। आपको मेरे श्लोक की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार आपको फिर से याद दिला दूं, आस्था के इस घर में रहने या ना रहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आइंदा उसके बारे में कभी मत पूछिएगा। श्लोक नहीं आए, वो छोकरी भी अब तक नहीं आई। कहीं वो दोनों साथ तो नहीं है? ये आप क्या कर रहे हैं श्लोक? वही जो हर मर्द इस सिचुएशन में करता है, मौके का फायदा उठा रहा हूं। मतलब? मैं जानता हूं तुम्हारा दिमाग कहां दौड़ रहा है। जरूर कुछ नोटी सोचा होगा तुमने। गर्मी लग रही थी इसलिए उतारा है। आपको तो सिर्फ गर्मी लग रही है, ये मेरा तो दम घुट रहा है। पूरी रात अगर इसी लिफ्ट में फंसे रहेंगे ना तो कल सुबह मैं यहाँ से बाहर नहीं सीधे दुनिया से निकल लूंगी। प्लीज कुछ
कीजिए ना, मुझे खुली हवा में जाना है, प्लीज कुछ कीजिए। यस मैम, ऑफ कोर्स। और तुमने तो अपने ड्रीम वर्ल्ड में ये सोच भी लिया होगा कि मैं कोई हीरो हूँ, कोई चमत्कार करके दिखाऊंगा। नॉर्मल सिचुएशन में तो तुम्हारा दिमाग काम करता नहीं, ऐसी सिचुएशन में तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता। एक तो नेटवर्क भी नहीं है, किसी को फोन करके हेल्प के लिए बुला लेता। अरे चौकीदार दादा, अब तो दरवाजा खोल दो, चीख चीख के गला सूख गया मेरा, प्लीज कोई दरवाजा खोल दीजिए। तुम्हारे चौकीदार दादा ना यहाँ नहीं बैठे हुए हैं, बाहर बैठे हुए हैं। तुम्हारी आवाज नहीं पहुंचने वाली जो गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही हो। लिफ्ट में फंसे हुए हैं और आपको रोमांस सोच रहे हैं? हाँ, बस यही बाकी था। क्या क्या सोचती रहती हो। वो पंखा दिख रहा है, उसे खोलना है, इसे तुम्हें उठाने आया था। अरे तो मैं कोई इलेक्ट्रिशियन थोड़ी हूँ, मैं ये कैसे करूंगी? अच्छा ठीक है, तुम्हें प्रॉब्लम है तो आओ, तुम मुझे उठा लो। हैं? उठाओ। क्या? मैं आपको उठाऊं? आपने अपनी साइज देखी, मैं कैसे उठा सकती हूँ आपको? और फिर खुद इतने लंबे चौड़े, खुद ही कर लीजिए ना। तुम्हारा ना कुछ नहीं हो सकता, पागल हो तुम। Excuse me? Excused. रोमांस नहीं कर रही हूँ मैं, उठाइए मुझे। नाश्ता जल्दी करो। श्लोक, आप कह रहे थे ना हम औरतें अपना दिमाग यूज नहीं करती। ये देखिए, मैंने कितनी स्मार्टली अपने हेयर पिन से इसे खोल दिया। अब भी यकीन नहीं हो रहा तो बहुत जल्द यकीन हो जाएगा जब मैं प्रोजेक्ट जीत जाऊंगी। जितने ख्याली पुलाव पकाने हैं ना पका लो, ये प्रोजेक्ट तो मैं ही जीतूंगा। अरे तुम जल्दी करो ने। हाँ बस हो गया।